मुझे तकरीबन पढ़ाते हुए कमोबेश 15 साल हो गए हैं, लगता नहीं है वैसे, लेकिन कमोबेश 15 साल हो गए। मैट्रिक के फौरन बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये जो कमोबेश 15 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने देखा है पढ़ता वो है जो ये सोचता है कि मैंने पढ़ना है, आगे वो निकलता है जो सोचता है कि मैंने आगे निकलना है, जीतता वो है जो सोचता है कि मैंने जीतना है। क्या कह के पढ़ाने वाला जिन्होंने पढ़ाया गया ना, वो बंदा वक्ती तौर पढ़ता रहूगा लेकिन वो पढ़ाई अगे नहीं निकल सकता। ओके, पढ़ता वो है जो खुद ये सोचता है कि मैंने पढ़ना है। मेहनत वो करता है, कामयाब वो होता है जो खुद ये सोचता है कि मैंने कामयाब होना है। आप जब भी घर जाएं, पढ़ने बैठे, पढ़ने की 3-4 ये बातें मैं आपको बताने लगा हूं, लाजमी इनको आपने नोट कर लेना है। खासतौर पर सी वालों ने इनको नोट करें, इन पे अमल करें। सबसे पहली चीज जो आपने पढ़ते हुए ख्याल रखनी है, तमाम वो चीजें जो तवज्जो भटकाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस, क्या बोलते हैं, तमाम वो चीजें जो तवज्जो भटकाती हैं वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हुए जब भी पढ़ रहे हों, आपके आसपास, आपके करीब कोई भी तवज्जो भटकाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, आपके पास बच्चे खेलते हुए नहीं होने चाहिए, आपके पास बातें करने वाले घर के अफराद नहीं होने चाहिए। अकेले बैठ के पढ़ें। आपकी पढ़ाई से तवज्जो भटकाने वाली चीज आपके आसपास नहीं होनी चाहिए, फिर आप अच्छा काम कर पाएंगे। आप की करते हैं, इतने नाल घर दे गप्पा मारन दे हुंदे नाल असीं पढ़न बह जाने, की पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। इधर बच्चे खेली जाते होंगे नाल असीं बैठे पढ़ते पे होने, की पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन, तवज्जो भटकाने वाली चीज, जो चीज आपकी पढ़ाई से तवज्जो हटाए, वो नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा आपका फोकस होगा, जितनी ज्यादा आपकी तवज्जो होगी ना अपने काम में, काम आपको उतनी जल्दी तैयार होगा, उतना ही अच्छा तैयार होगा। काम अच्छा तैयार ना होने की पता क्या वजह होती है? तवज्जो से नहीं किया गया। नंबर 2 पे आपने जिस चीज का ख्याल रखना है, अपनी जो पढ़ाई की जगह है ना, पढ़ाई का अपना कोना है, कॉर्नर है, नुक्कर है, कोई भी कमरे की, घर की, उन्हें थोड़ा जा सजा के रखो, थोड़ा जा सफाई सुथराई उसे रखो। अपने जो कई ऐसे भी होने हैं जेडे बकरियां वाले हाथे माल वाले हाथे जाके पढ़ने लग पेंदे होने, वहीं पढ़ें। लेकिन जो आपकी नुक्कर है, जिस नुक्कर पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा साफ सुथरा कर लें। जितना साफ सुथरा आपकी पढ़ाई की जगह होगी, आपका पढ़ने को उतना ही दिल करेगा। आपने अगर चारपाई रखी हुई है, अगर कुर्सी टेबल रखा हुआ है, किताबें उस पर तरतीब से पढ़ी हूं, ये नहीं कि आप खलारियां पईयां, ठीक है, 10 पे खलारे पे, नहीं, तरतीब से रखे हुए हों, तरतीब से किताबें पढ़ी हों, साफ सुथरी जगह हो, आपका पढ़ने को दिल करेगा। आपकी जो पढ़ाई की जगह है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हर चीज तरतीब से पढ़ी हुई होनी चाहिए। और नंबर 3 जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, पढ़ते हुए जब भी आप एक किताब का काम मुकम्मल कर लें, या फिर आप देखें कि अगर आपने 30 से 40 मिनट पढ़ लिया है, 5-10 मिनट की ब्रेक ले लें। जब भी आप देखें 30 से 40 मिनट पढ़ लिया, 5 से 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट। किताब छोड़ के, उल्टी करके, चेयर पे बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं, जिस चीज पे भी बैठे हैं, आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए 5-7 मिनट बैठे, दिमाग को फारग छोड़ दें, दिमाग को बिल्कुल वेला छोड़ दें, रेस्ट करने दें उसको। उसका फायदा ये होगा कि आप अगले काम के लिए, अगली बुक के काम के लिए रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा भागते लगातार ही भागते जाना, थक जाता बंदा। अगर आपने भागना है 10-15 मिनट, 20 मिनट भाग के 5 मिनट ब्रेक ले लें, 5 मिनट बैठ जाए, साह ले लो, फिर अगे भजो। ज्यादा जोश नाल भजोगे, तुसी ज्यादा तगड़े होके भजोगे, ठीक है। अद्धे घंटे तो 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जो तुसी ला लो पढ़ाई ते, किसी किताब से 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो, ठीक हो गया। नंबर 4 जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, सबसे ज्यादा तैयारी में जो चीज असर रखती है वो है दोहराई। आपकी तैयारी में जो चीज सबसे ज्यादा असर रखती है ना, आपकी तैयारी को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है ना, वो दोहराई है। और जो मेहनत होती है ना, मजे की बात बताऊं आपको, एक मेहनती बंदा ज़हीन बंदे को हरा सकता है, मेहनत जहानत को हरा सकती है। अगर ज़हीन बंदा काम नहीं ना कर रहा, एक मेहनती बंदा जो कि एवरेज ज़हीन है, वो बहुत ज्यादा ज़हीन नहीं है, उसको हरा सकता है। मेहनत में वो ताकत है कि ये जहानत को हरा सकती है।